चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब तखतपुर की करते हैं। अवैध रेत खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पंचबहरा नदी से अवैध रेत परिवहन पर पुलिस की बड़ी रेड और साथ ही पंचबहरा नदी में अवैध रेत खनन के दौरान 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। रात के अंधेरे में चल रहा था अवैध कारोबार, जो आप तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं, और साथ ही खनन का कारोबार अंधेरे का फायदा उठाकर रेड के दौरान वाहन चालक फरार हुए हैं और 2 जिलों की सीमा का फायदा उठाकर ये अवैध खनन चल रहा था और ग्रामीणों ने अवैध खनन रेत खनन को रोकने की मांग भी की है। अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई और पंचबहरा नदी से अवैध रेत खनन धड़ल्ले से चल रहा है और साथ ही प्रभावशाली के संरक्षण में अवैध खनन चल रहा है। अंधेरे का फायदा उठाकर रेड के दौरान आरोपी फरार और 2 जिलों की सीमा का फायदा उठाकर रेत खनन चल रहा है। पंचबहरा नदी से अवैध रेत खनन परिवहन पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। पूरा मामला तखतपुर से सामने आया है और साथ ही पंचबहरा नदी से अवैध रेत परिवहन पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। रात का फायदा उठाकर अवैध खनन के काला कारोबार चल रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक सेमर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये पूरा ही गंभीर मामला सामने आया है तखतपुर से, जहां पर यहां पर अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर धड़ल्ले से अवैध रेत खनन का कारोबार चल रहा था। इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया गया? सोनिया जी, तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अवैध रेत खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है, ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं और साथ ही और एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता अभिषेक सेमर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तखतपुर से ये मामला सामने आया है जहां पर अवैध रेत खनन का कारोबार चल रहा था। अंधेरे का फायदा उठाकर ये खनन लगातार धड़ल्ले से चल रहा है और इस पूरे मामले पर अब तक क्या कुछ कड़ा एक्शन देखने को मिला है? जी सोनिया, जिस तरह से 2 जिलों के बीच का जो ये मामला है, ग्राम पंचबहरा में नदी का जो सीमा है, 2 जिलों के बीच की जो नदी है, उसका फायदा उठाकर जो खनिज माफिया हैं लगातार जो खनिज का सीना चीरकर अवैध जो रेत उत्खनन है रात के अंधेरे में कर रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर कल टीम मौके पर पहुंची थी। जो टीम पहुंचते ही जो रेत जो खनन माफिया हैं वो मौके से ट्रैक्टर छोड़कर जो है फरार हो गए और मौके पे जो रेत से भरी जो ट्रक है वो मिली थी, जिस पर कार्रवाई जारी है। जी अभिषेक, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कार्रवाई लगातार जारी है, तो ये पूरा जो कारोबार है ये कितने समय से चल रहा था और ये पूरा मामला कैसे उजागर हुआ है, इसकी भनक कैसे लगी? क्षेत्र में लगातार अलग अलग जगहों पे जो खनिज माफिया हैं वो सक्रिय हैं और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जो है अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। लगातार जो है खनिज विभाग और जो पुलिस विभाग की जो टीम है इन जगहों को चिन्हांकित कर ग्रामीणों की सूचना पर जो है दबिश दे रही है और दबिश देने के बाद जो है वो कार्रवाई जारी है। कल उसी कड़ी में रात को टीम पहुंची। टीम को देखते ही मौके से जो खनिज माफिया हैं वो फरार हो गए और मौके से जो जब्त 4 वाहन है वो नदी में मिली और मौके पे ही जो वो खनिज जो माफिया हैं उनके द्वारा ट्रैक्टर छोड़कर भागे गए हैं। जी ठीक है अभिषेक, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।